प्लीज़ टेल मी, पहले तो मुझे ये चीज़ समझा दें, अगर अब बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे तो वो पे क्यों कर रहे हैं? सर ये मैं बड़ा मेरे ये सवाल ना, बिकॉज टू बी आई थिंक ये मेरे लिए बड़ा एक अजीब सा सवाल है, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों पे कर रहे हैं। देखिए बेसिकली अगर देखा जाए तो फिर 365 या 366 दिन होते हैं एक साल में, और उसके अंदर मुश्किल से 200 डेज भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। तो वाई यू आर पेइंग फॉर 166 डेज? इस तरह नहीं होता सर। अगर इफ़ वी आर वर्किंग फ्रॉम 8 आवर्स, सो वाई वी आर चार्जिंग? अगर हम एक एम्प्लॉई है, वो किसी जगह जॉब करता है और वो संडे को जॉब के लिए नहीं जाता, सैटरडे को नहीं जाता है, वाई वी आर पेइंग वेजेस टू दैम? देखिए दिस इज नॉट द मेथड। एक इंस्टीट्यूशन है, क्लासरूम है, एक टीचर है। अलाउ मी, मैं सर उसके बाद आप बोलिएगा सर दिस इज द मैटर। सर व्हाई आर यू सेइंग दिस इज नॉट द मैटर? दिस इज एग्जैक्टली द मैटर। अब मैं यहाँ पर कितने लोगों को जानता हूँ जिनकी फीसेस 30-30, 40-40, 50,000 रुपये बन गई हैं, उनकी तनख्वाहें इतनी नहीं कि वो दे सकें। अब वो बच्चों को 3 डेट्स दी जाती हैं, 7 जून को पे कर दो, अदरवाइज फिर 15 जून को पे कर दो, फिर 27 जून को पे कर दो, वरना बच्चे को हटा दिया जाता है। आई मीन आई एम रियली सॉरी, बट आप एक छोटे से बच्चे पे जब ये जुल्म करते हो, उसको क्लासरूम से निकालते हो, उसको ये बताते हो, तो उसकी जो अना है उसको कितनी तकलीफ पहुँचती है। एक तरफ तो हम ये बात करते हैं कि हम लोगों का दिल रखते हैं, लोगों का, दूसरी तरफ हम अपने लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल कर रहे हैं। आई मीन दिस एजुकेशन इज बिकम अ बिजनेस, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। मैं सारी ज़िंदगी दुनिया के स्कूल्स के अंदर पढ़ता रहा हूँ, आज भी पढ़ाता हूँ। आई टीच ह्यूमन बिहेवियर स्टिल, बट वेयर इज, कहीं तो लाइन ड्रॉ करें ना। एजुकेशन सिस्टम हमारा सारा फ्लॉड है, सारा फ्लॉड एजुकेशन सिस्टम है, हम उसको डिफेंड नहीं कर सकते। आई एग्री। तो सर फिर ये कैसे सही होगा? एग्जैक्टली देखिए बात पता है क्या, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 25A के मुताबिक गवर्नमेंट की है। उसको बेसिक एजुकेशन 15 ईयर 16 ईयर तक देनी चाहिए, जो कि मैट्रिक भी हो सकता है या ओ लेवल भी हो सकता है, बट गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं करती। तो जाहिर है कि प्राइवेट सेक्टर आ जाता है दोबारा से। अब जब प्राइवेट सेक्टर आ जाता है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यू नो वेरी वेल कि गवर्नमेंट सेक्टर डिलीवर अगर कर भी रहा है तो क्या कर रहा है, तो वाई वी आर गोइंग टू द प्राइवेट सेक्टर, वाई वी आर गोइंग टू द कैमरे सिस्टम। कैमरे सिस्टम क्यों पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया गया, वाई, क्या रीज़न था पाकिस्तान का अपना? देखिए ये फिर स्टेप बाई स्टेप बात होती है, डिबेटेबल टॉपिक्स है। लेट्स टॉक। मेरा ये कहना था कि अगर एक टीचर को आप हायर कर लेते हैं फॉर द मंथ या फॉर द सेशन, तो उसके अंदर बीच में गैप्स आ जाते हैं, ऑफ्स आ जाते हैं, तो वी हैव टू पे देम। डेली वेजेस का सिस्टम नहीं है या मंथली वेजेस का सिस्टम नहीं है। अभी आप सेमेस्टर की यूनिवर्सिटी की फीस पे करते हैं, उस सेमेस्टर में गैप भी आ जाते हैं, तो बट वी हैव टू पे फॉर होल द सेमेस्टर। नहीं सर ऐसा नहीं होता सर, मैं बताता हूँ सर, ऐसा नहीं। इट इज डिबेटेबल सर। नहीं सर, इट्स नॉट, इट्स आप यू आर राइट। अख्तर साहब अटमोस्ट रिस्पेक्ट टू यू बिकॉज यू आर द गेस्ट, आप जो कहेंगे बिल्कुल मेरे सर आंखों पे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सिस्टम स्कूल की फैसिलिटी यूज ही नहीं कर रहे, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी स्पेंट, देयर इज नो मैन पावर स्पेंट, आप किसे पे कर रहे हैं? जो पढ़ाई आप नहीं कर रहे, यू आर पेइंग फॉर दैट। जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज नहीं कर रहे, यू आर पेइंग फॉर दैट। ऐसा तो नहीं है। हमारे यहाँ सेमेस्टर सिस्टम था जब मैं यूएस में पढ़ता था, तो आप अगर आप समझ लेना चाहते हैं तो आप फीस देंगे, अगर आप समझ नहीं लेना चाहते तो फीस नहीं देंगे। 2 महीने आपके स्कूल्स ऑफ हैं, अगर आपके 2 महीने स्कूल्स ऑफ हैं तो आप कैसे चार्ज कर सकते हैं वो सारे खर्चे कि जी ये हम टीचर्स को फीस दे रहे हैं? ये आपका मैटर है, आपका प्रॉब्लम है, आपने उनको कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किया है, आप मुझे प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं एजुकेशन, मेरे बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल रही है। अगर मेरे बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल रही है, व्हाई शुड आई पे फॉर इट? टू मी आई थिंक ये स्कूल्स को थोड़ा सा सोचना चाहिए, और जो भी स्कूल्स को चलाने वाले हैं उनको सोचना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसमें गुंजाइश निकलती है, और वो क्योंकि वालिदैन के सर पे बहुत मुश्किलात हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। अब यकीन जाने, मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं कि हर दूसरे तीसरे रोज़ बच्चे स्कूल से उठ जाते हैं, वो दोबारा वापस पलटते नहीं हैं स्कूल्स के अंदर, बिकॉज लोगों के पास इतने पैसे, इतने ज़राए नहीं हैं। Ali, what do you think of this? Yeah, I agree with that. क्योंकि इसमें एक चीज़ और है कि let's suppose if schools are charging and they are charging for June and July also, but they are not paying to the teachers also. उनके criteria ये भी होता है कि if the teacher is not for the 1 year, we won't be paying the teacher. So definitely that is unfair. When parents जिस तरह earn कर रहे हैं and the way they are earning and feeding their family, तो ये एक तमाम I would rather say that जो private स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव टू थिंक फॉर दैट, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स को तो वो सैलरी भी नहीं पे कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका ये कहना होता है कि इस टीचर ने अभी 6 मंथ स्पेंड किया, तो ये अभी इसको 1 ईयर नहीं हुआ, तो हम इसको सैलरी पे नहीं करेंगे। तो अगर ये बात आती है कि हम टीचर्स को पे कर रहे हैं, तो व्हाट अबाउट दोज टीचर्स हु हैव जस्ट स्पेंड 6 मंथ्स, दे आर ऑल्सो नॉट बीइंग पेड अबाउट दैट। सो ये इनजस्टिस हो रहा है, ना सिर्फ पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, क्योंकि डेफिनेटली द ईगो हर्ट्स अ लॉट।
एंड व्हेन इट हर्ट्स इट डैमेज द पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट. मेरे पास जैसे अगर IELTS के स्टूडेंट्स आते हैं, सो व्हेन दे कम दे हैव सम एक्सपीरियंस, दे हैड सम बैड एक्सपीरियंस आल्सो, कि इनके साथ भी ऐसा हुआ है. तो आई वुड रियली से दैट कि वी नीड टू टेक अ स्टेप to sort out this problem, because this is an issue.